देते हैं, फिर उसको खेत में बिखेरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिंक को खास करके आप डीएपी से अलग बिखेरो और जो डीएपी खाद है उसको अलग से बिखेरो, उनको मिक्स करके। कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं, मान लो बहुत बड़ा खेत है, वो मिक्स किया हुआ 5-6 घंटे तक पड़ा रहता है, तो वो ऐसे जम भी जाता है, ढेले बन जाते हैं। वो उस ऐसी अवस्था में ना तो जिंक पौधे को मिलेगा, ना ही फास्फोरस मिलेगी। तो हमेशा ये हमको ध्यान रखना है, कभी भी, चाहे हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, चाहे हम दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं, जिंक को खास करके कभी भी फास्फोरस के साथ मिक्स नहीं करना है। इसी तरह से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, फर्टिगेशन की भी हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर पूरे फर्टिगेशन में हम देखेंगे। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं उनके साथ में भी इसको मिक्स नहीं करना है। अब इसके डिफिशियंसी सिम्टम किस तरह से आते हैं? ये पौधे के अंदर हाईली मोबाइल है, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी के अंदर ये इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता 1 मिलीमीटर से ज्यादा, लेकिन जो पौधा है उसके अंदर ये मोबाइल है, ऊपर नीचे आ जा सकता है। खास करके जो ग्रोविंग जो टिप्स होती है, जो कच्ची पत्तियां होती है, उनके अंदर फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। तो नीचे की पत्तियों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जनरली इसका पर्पल सा कलर, जैसे हम बैंगनी सा कलर बोलते हैं, उस तरह की पत्तियां अगर आपको दिखाई दे नीचे की पत्तियां, तो इसका मतलब हमारी फसल में फास्फोरस की कमी हो गई है। ये इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आप पहला टमाटर का है, गोभी का है, कॉर्न का है, सिट्रस का है। सिट्रस में मैं कहूंगा फास्फोरस की कमी से जो उसका छिलका है सिट्रस का, जैसे आप में कुछ किन्नू किसान भी जुड़े हुए हैं, तो जो सिट्रस या किन्नू या जो संतरा लगा रहे हैं, अगर वहां पे फास्फोरस की कमी होगी तो उसका छिलका ऊपर से मोटा हो जाएगा, गुदगुदा हो जाएगा, उसमें रस की मात्रा कम बनेगी, जैसे इसमें काट के भी दिखाया हुआ है। तो ये इसके कुछ डिफिशियंसी सिम्टम है। बैंगनी कलर होता है, खास करके सर्दियों में, जैसे इसका अपटेक बहुत कम हो जाता है, तो उस समय पे आपको अपनी फसल में हो सकता है ऐसे लक्षण दिखाई दे। अभी जो फास्फोरस एक्सेस होगा तो क्या होगा, और मैं कहूंगा कि अभी मैं आगे की स्लाइड आपको दिखाऊंगा। फास्फोरस हम सबसे ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, नाइट्रोजन की तरह ही, उतना फास्फोरस पौधे को चाहिए ही नहीं। मैंने एक स्लाइड में कहा था, जो अवेलेबल फास्फोरस है 1 हेक्टर के अंदर सिर्फ 1 किलो से भी कम मात्रा में मिट्टी के अंदर रहता है, जो अवेलेबल फास्फोरस है, जबकि हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं ये आप सोच सकते हो। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं कि ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं, यानी फास्फोरस को हम ओवरडोज दे रहे हैं। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि फास्फोरस का आयरन के साथ में, मैग्नीज के साथ में, जिंक के साथ में, कैल्शियम के साथ, इनके साथ बनती नहीं है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये फिक्स हो रहा है मिट्टी के अंदर। तो ओवर फर्टिलाइजेशन फास्फोरस का बिल्कुल नहीं करना है। आप जुडिशियस यूज करें, और एक एसिडिक नेचर उसका जो फर्टिलाइजर है वो हम यूज करें, जो अम्लीय प्रवृत्ति के जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अब हम फास्फोरस को कैसे सेव कर सकते हैं? मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में एक स्लाइड दिखाऊंगा। मैंने इस पर बहुत वर्क किया और मेरे को एक बहुत अच्छा पेपर मिला जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी में छपा हुआ है। उसके अंदर एक साइंटिस्ट है इथियोपिया से, उन्होंने लिखा है कि हमारी मिट्टी में, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की मिट्टी में इतना फास्फोरस है कि अगले 100 साल तक आपको फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है, इतनी मात्रा में फास्फोरस है। लेकिन वो अवेलेबल मात्रा में नहीं है। 97 to 99, 95 to 99% तक जो फास्फोरस है वो अनअवेलेबल फॉर्म में है, हमारी मिट्टी में पड़ा है। अब उसको हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं कि इमोबिलाइज कैसे हो रहा है, कैल्शियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, आयरन के साथ, ये मिक्सअप होके और फिक्स हो जाता है मिट्टी में। अब इसको कैसे हम अवेलेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट होता है पीएसबी, जबकि मैं इसको कहूंगा पीएसएम, पीएसबी की जगह फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, या इसको हम यूं कह सकते हैं फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको काम में लेने हैं। मैंने एक लिस्ट भी यहाँ पे इसमें शेयर की है। सोडोमोनास है, बेसिलस है, राइजोबियम है, माइक्रोकोकस है, फ्लेवोबैक्टीरियम है, ये इस तरह के, इर्विनिया है, एग्रोबैक्टीरियम है, ये ऑलरेडी हमारी मिट्टी में होते हैं।
और आजकल ये मार्केट में भी अलग से मिलते हैं, जिनको हम पीएसबी कहते हैं। इफको कंपनी भी बना रही है, मे भी श्रीराम और बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। तो अगर आप, मैं कहूंगा आपको डीएपी डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, आप इसमें ये पीएसबी यूज कर रहे हैं, तो ये उसको अपने आप अनअवेलेबल फॉर्म को वो देखो अवेलेबल फॉर्म में लेके आते हैं, और ये खुद उसको जो आपकी पौधे की ग्रोथ और बढ़वार के अंदर ये डायरेक्ट जो इम्पैक्ट डालते हैं। जितने भी इनसोल्यूबल पी है, यानी जो इमोबिलाइज हो गई है मिट्टी में, उसको ये करते हैं। तो आप कल से ही मैं कहूंगा कि पीएसबी आप जिनके किसानों के ड्रिप है, ग्रोवर्स के ड्रिप है, वो ड्रिप के थ्रू भी इसको दे सकते हैं पीएसबी को। पीएसबी कल्चर मार्केट में मिलता है। तो ये फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी को हम यूं कहते हैं, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो इसको मोबिलाइज करते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो आप पीएसबी यूज करें ज्यादा से ज्यादा, आपको फास्फोरस डालने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी मिट्टी में, पूरे वर्ल्ड की मिट्टी में इतना फास्फोरस है कि अगले 100 साल तक आपको उस मिट्टी में फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इमोबिलाइज फॉर्म में है, तो वो पौधा ले नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पीएसबी कल्चर यूज करें। मेरे हिसाब से आप में से काफी किसान ऐसे होंगे जो इसको यूज कर रहे होंगे। जो यूज नहीं कर रहे हैं वो आप इसको यूज करें। पीएसबी के नाम से मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध है, आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, या जो सहकारी जो समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव जो फर्टिलाइजर की शॉप्स है, वहां पे ही अवेलेबल है। इसको कहता है, मैंने देखा है। तो आप ये जितने भी, अगर हमको, और सबसे महंगा मैं कहूंगा जो फास्फोरस फर्टिलाइजर है सबसे महंगा है। चाहे आप डीएपी ले लो, चाहे आप 1261 ले लो, चाहे आप 05234, क्योंकि ये इम्पोर्ट, हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये काफी कॉस्टली होता है। तो आप फास्फोरस को हम बचा सकते हैं, हमारा पैसा बचा सकते हैं। और उसका तरीका है कि हम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग में लें उनको। धन्यवाद। ये हमारा मेरा सेशन था फास्फोरस पे। अभी अपने एक ओपन सेशन रख रहे हैं, आपके कोई सवाल जवाब हैं, खास करके न्यूट्रिएंट स्पेशली जो फास्फोरस पे आप आज हमने चर्चा की है, उसके ऊपर आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज है जो हम ऑफर करते हैं रिवुलिस की तरफ से एज एग्रोनोमिस्ट। हम खेत पे जाके, अभी क्योंकि कोरोना थोड़ा चल रहा है, इसलिए हम अभी लाइव प्रेजेंटेशन या जूम के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सिस्टम के द्वारा पूरा डिजाइन बनाते हैं, प्रोफेशनल टीम के द्वारा इसका फिटिंग होता है। एग्रोनॉमिक सर्विस जैसे मैंने कहा, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। इसी तरह से मेंटेनेंस की भी हमारी एएसटीएस स्टाफ हमारे पास में अवेलेबल है। तो अभी मैं मेरा लैपटॉप की शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। आप सभी के अगर इसको लेके कोई सवाल है तो आप टाइप करें, क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप का आवाज कम है। आप टाइप करके मेरे को भेज दीजिए, 1 बाय 1 हम उनको लेते हैं, एक एक सभी का। हाँ जी वर्मा जी, नमस्कार जी। हेलो। जो बैक्टीरिया होते हैं इनको जनरली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, खेत में डालेंगे तो वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ मात्रा में जरूर होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितने भी बैक्टीरिया हैं, लाभदायक बैक्टीरिया या मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं। उसका एक अलग से तरीका है, उसको आप गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली, मैं फिर कहूंगा, जब भी हम कोई कल्चर तैयार करें, गोबर की खाद में अगर तैयार कर रहे हैं तो हमेशा सड़ी गली खाद में सुन रहा हूँ मैं, कुछ कह रहा हूँ, कान लगाओ, मैं सुन रहा हूँ। बात हो रही है, वो फील क्यों कर रहा है बात यार? नहीं फील क्यों कर रहा है? रिलेटेड है या FeSO4? हाँ, FeSO4 रिलेटेड जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही रिलेटेड फॉर्म जितनी भी न्यूट्रिएंट की है, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट की, वो रिएक्शन नहीं करती है। जो सल्फेट फॉर्म होती है वो रिएक्शन करती है। सर वी गिव स्प्रे ऑफ 1261-0 एंड चिलेटेड जिंक। हाँ, वो आप कर सकते हो वहां पे, क्योंकि चिलेटेड फॉर्म में है तो वो रिएक्शन नहीं करती है। इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ।
आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें जो हम फर्टिलाइजर मिक्स कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा डालिए पानी के अंदर, आधा आधा चम्मच। तो उसमें अगर प्रेसिपिटेशन कोई पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ है तो उसमें वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। पांडे जी ने लिखा है पूरी आवाज साफ नहीं आ रही है, या तो इधर से रिपीट तो नहीं हो रही है, मैं इसका आवाज तो स्टार्टिंग आपने बहु लगाओ, प्रभु जी प्रभु लगाएंगे बेटा तो प्रभु जी भोग नहीं लगाया प्रभु जी ने तक। नहीं बस आप लोग अपना थोड़ी सी किस्त ले लेना, वो ज्यादा लगेगा। हाँ जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? इसमें वो कहाँ पे हैं जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं सेट? ओके, हाँ जी, हाँ तो हमारे हम क्वेश्चन ले रहे थे। गुड गुड गुड, ओके, थैंक यू। इसमें ओके, ऑल म्यूट हो गया जी। हाउ मेनी टाइम राहुल गुप्ता ने पूछा, ऑर्गेनिक मैटर शुड बी अप्लाइड आफ्टर एवरी क्रॉप साइकिल और वंस इन ईयर। देखो इसमें जैसे गोबर की खाद होती है, जैसे हम कहते हैं ये मतलब 3 साल तक काम करती है, इसका भी हम अलग से एक चैप्टर लेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। लेकिन उसका जो 50% ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है वो पहले साल उसको मिलता है। इसी तरह से हम कौन सी क्रॉप ले रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट का अपटेक कर लेगी, तो हमारी मिट्टी में कब जो कमी हो जाएगी उसको हमको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो हम जब जब क्रॉप लगाएं तब तब भी डाल सकते हैं, और अगर हमने ऑलरेडी डाल रखा है तो आप जैसे जब हमने डाल दिया तो अगली बार आप कम डालें, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 3 साल तक पौधे को मिलता रहता है, तो धीरे धीरे हम उसको उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो आप स्पेशली फास्फोरस को लेके पूछ सकते हैं। मैं आपको समराइज कर देता हूं फास्फोरस में।